स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। रूस यूक्रेन विवाद और रूस की तरफ से यूक्रेन के 100 सैनिकों को मार गिराना, इसके अलावा यूएस फेड की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीदों को लेकर के दुनिया भर के शेयर मार्केट में इस समय लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। कल क्या मार्केट में होगा वो किसी को नहीं पता है और इसी बीच भारतीय बाजार में भी गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट में इस करेक्शन में भी कई क्वालिटी स्टॉक में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही होगी और कई के पोर्टफोलियो में लगभग जो है 50% उनका जो पोर्टफोलियो है वो माइनस में ज़रूर होगा। इसी बीच आपके लिए एक क्वालिटी का स्टॉक्स लेकर के आया हूँ जो आने वाले कुछ समय में आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। वो मैं रिटर्न आपको बेहतर क्यों देगा इसके बारे में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या हो सकता है। इन सभी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात करेंगे इस रूस और यूक्रेन के विवाद के बीच है बंधन बैंक। तो सवाल ये उठता है कि क्या बंधन बैंक आने वाले समय में एक बेहतरीन रिटर्न दे सकता है? तो जी हाँ, ज़रूर दे सकता है। तो सबसे पहले देखा जाए तो आज इस स्टॉक में लगभग जो है 8% तक की गिरावट देखने को मिली है और अभी जो ये शेयर है वो 291 रुपये पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम पिछले 5 दिन की बात करें तो इस शेयर में लगभग 9% की गिरावट देखने को मिल रही है और वहीं अगर एक महीने की बात की जाए तो 10% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। यानी एक उतार चढ़ाव मार्केट में लगातार बना हुआ है जिसका असर आपको बंधन बैंक पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि बंधन बैंक आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकता है, आइए पहले इस पर हम एक बार चर्चा कर लें। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसके फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करेंगे तो देखेंगे कि लगातार इसका फाइनेंशियल जो रेवेन्यू है वो चाहे कोरोना काल रहा हो या चाहे कितनी बड़ी भी मार्केट में गिरावट क्यों ना हो, इसके रेवेन्यू में कहीं से भी कोई खराबी देखने को आपको नहीं मिल रही होगी। वहीं अगर बात करेंगे कि प्रॉफिट की तो इसका प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगातार बेहतरीन हुआ है। पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा सा इस बार आपको गिरावट देखने को मिला है, लेकिन अगर देखा जाए तो कुल जो इसका प्रॉफिट है वो लगातार इंक्रीज हुआ है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ा है। यानी रिकॉर्ड जो कहा जाए इसका नेट प्रॉफिट का वो शानदार है, कंपनी भी शानदार है। तो आपको जो है अब जो गिरावट एक देखने को मिल रही है एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके पास इस क्वालिटी के स्टॉक में खरीदारी करने की। एक बात जो सबसे बेहतरीन सामने निकल के आ रही है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उन्होंने अपना जो है स्टॉक जो है अपना पोर्टफोलियो जो है बंधन बैंक से बढ़ाया है और इसमें जो है वो खरीदारी कर रहे हैं लगातार। अभी देखेंगे कि जो शेयर होल्डर हैं उनके पास जो है 39.9% के करीब अभी भी शेयर पड़ा हुआ है, वो कोई बिकवाली नहीं कर रहे हैं। वहीं अगर करेंगे हम बात की जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, आपको मैं फॉरेन इन्वेस्टर की बात कराऊँ, देखेंगे यहाँ पर FIIs की जो बात की जाए इसमें लगभग जो है पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो है लगभग 1% जो है अपना शेयर बढ़ाया है। यानी कि अगर विदेशी निवेशक अगर इसमें अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं तो ये क्वालिटी का स्टॉक आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। भले गिरावट कैसी भी हो, अगर आपके पोर्टफोलियो में बंधन बैंक है तो बरकरार रहिए, निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये शेयर जो है आने वाले समय में आप इसमें थोड़ा सा और जो है ऐड करके एवरेज कर सकते हैं, वरना कहीं से भी ये स्टॉक ख़राब नहीं है और ना ही कंपनी ख़राब है। अगर विदेशी निवेशक अगर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और इसमें लगातार खरीदारी कर रहे हैं तो ये आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। अब चलते हैं चार्ट पर। बंधन बैंक के चार्ट पर हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन कैसा हो सकता है। तो देखा जाए तो इस शेयर में हमें जो है लगभग ये शेयर अभी 50, 200, 100 और 20 DMA के नीचे इसमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और लगभग 291 रुपये पर ये जो शेयर है वो अभी भी रुका हुआ है। अगर ये शेयर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर यहाँ से ये बाउंस बैक करता है तो उम्मीद की जा सकती है, देखेंगे कि तो ये लगातार जो है
91 रुपये के लेवल को अभी ये तोड़ नहीं पाया है और यहीं से ये ऊपर की साइड लगातार ये अप साइड ट्रेंड करता हुआ दिखाई दिया है। अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये शेयर जो है 285 रुपये के करीब मिलता है तो 285 रुपये पर आप खरीदारी कीजिए और नेक्स्ट आने वाले कुछ दिनों में आपको लगभग जो है 350 रुपये का ये टारगेट दिखाई देता हुआ दिखाई देगा। फिर अगर इस शेयर में और गिरावट आई तो आप इसमें अगर आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर है तो एवरेज कर सकते हैं, या फिर अगर इस शेयर को अगर देखा जाए तो इस शेयर में अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारे लगातार कहीं गिरावट आया कहीं मैं फंस न जाऊं, तो इसलिए आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 294 रुपये पे खरीदारी कर सकते हैं और आने वाले कुछ दिनों में आपको 350 का टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपके पास समय है तो इसमें जो है आप एवरेज कर सकते हैं। 200 अभी 91 पर ट्रेड कर रहा है, 200 अगर 85 के करीब अगर आसपास जहां भी ये शेयर मिले आप ख़रीदारी कर सकते हैं और आपको जो है 360 रुपये या 350 रुपये का टारगेट लेके चलना चाहिए। और जिस दिन भी ये शेयर जो है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड करना शुरू किया तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जिस दिन भी ये ट्रेड करना शुरू करेगा फिर आपको बेहतरीन इसमें अप साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये था आज का बंधन बैंक। अगर बंधन बैंक में आपको खरीदारी करनी है तो नीचे के साइड में 285 का लेवल ध्यान रखिएगा, 285 के आसपास जहां भी ये शेयर मिलता है आप खरीदारी करें और उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलना है तो 360 से लेकर के 350 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। वहीं अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अभी आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर रहे तो आप जो है 294 रुपये पे भी खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज यही 294 रुपये पे अभी है ये, और 294 पे खरीदारी कर सकते हैं और फिर आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 350 से 360 का टारगेट देखने को मिल सकता है। देखिए बंधन बैंक कहीं से भी खराब नहीं है, इसका क्वार्टर और इसके अलावा कहा जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगातार स्ट्रॉन्ग मजबूत है और ये जो शेयर है आपको आने वाले समय में मल्टी बैगर साबित होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप चैनल पर मेरे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।